हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा की फाइनेंशियल रिपोर्ट आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्निंग साइंस हैं डेफिनेटली। कल ही हमने दोस्तों यहाँ रियल मैड्रिड के फाइनेंशियल क्राइसिस को देखा है और बड़े अंबानी थोड़े यहाँ पे ढीले ढीले नजर आ रहे हैं, तो छोटे अंबानी तो खानदानी गरीब है दोस्तों। हमारी क्या हालत है दोस्तों, इसके ऊपर नजर डालेंगे। 3 रिपोर्ट्स हैं दोस्तों यहाँ पे बाय द वे, एंड उनमें से एक पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। तो अच्छी खबर भी है डेफिनेटली। बारसा के यहाँ पे इंटरेस्ट जो है टुवर्ड्स प्लेयर्स, उनके ऊपर भी नजर डालेंगे। यूलियन एल्वारेज एंड एक ऐसा भाई प्लेयर जो कि हम जिसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टेड हैं, कहीं ना कहीं वो दूसरी टीम को ज्वाइन कर सकता है यहाँ पे। एंड दोस्तों फाइनली हम लोग देखेंगे वो बारसा का भूत बनाने वाला जल्लाद अब यहाँ पे अपनी टीम को छोड़ के जा रहा है। एंड भाई पॉसिबल हो सकता है कि बारसा अब उसका मुंह ना देखे। तो ये सारी चीजें दोस्तों, लेट्स क्विकली जंप इनटू द रियल मैड्रिड स्टोरी। दोस्तों यहाँ पे रियल मैड्रिड की स्टोरी, 2 अपडेट्स है। पहली तो भाई यहाँ पे पेरेस को कॉन्ग्रेचुलेशंस, भाई यहाँ पे उन्होंने फिर से अपना जीत लिया है, बेसिकली इलेक्शंस को जीत लिया है। अच्छी खासी यहाँ पे भाई जो गैप है बिटवीन यहाँ पे रिकल्मे के बीच साथ उसने बना के रखी है। 35%, ऑल दो यहाँ पर रिकल में जीत गए, कुछ 31 बोल रहे हैं, कुछ 35% बोल रहे हैं, जो भी है भाई यहाँ पे मोर देन 30% है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग भाई। एंड भाई यहाँ पे मोरलेस अगर आप देखें तो 10 दिन का प्रिपरेशन का टाइम मिला था रिकल्मे को जब ये इलेक्शंस अनाउंस हुए थे, और उसके बाद उसने इतना कुछ कर दिया भाई। इट्स अ साइन कि यहाँ पे मतलब मे बी नेक्स्ट ईयर के जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होंगे तो शायद से, वैसे तो पेरेस की एज हो ही गई, 80 ईयर्स का तो हो ही गया, तो मुश्किल होगा भाई यहाँ पे। आई गेस भाई ये प्लेयर, ये जो है रिकल में प्रेसिडेंसी कैंडिडेट, ये शायद से अगली बार भाई कहीं ना कहीं निकाल सकता है। खैर ये तो साइड कर देते हैं। एक बहुत ही बड़ी स्टोरी आ रही है दोस्तों, यहाँ पे रिपोर्ट किया जा रहा है बाय जोजे सेंचेज। भाई एक रिपोर्टर हैं जो कि भाई रियल मैड्रिड को ज़्यादा थोड़ा बैक करते हैं। वो बोलते हैं कि उनके पास यहाँ पे जब उनकी यहाँ पे बात हो रही थी पेरेस के साथ, तो उन्होंने पेरेस ने उनको बताया कि भाई एक प्लेयर का नाम उन्होंने लिया जो कि 150 मिलियन में जिनके लिए वो जाने वाले हैं इस ट्यूसडे को, यानी कि इसी वाले ट्यूसडे को दोस्तों यहाँ पे एक बिड जाएगी रियल मैड्रिड की तरफ से। पता नहीं कौन सी टीम के लिए जाएगी, कौन से प्लेयर के लिए नहीं जाएगी, ये भी पता नहीं है। बट ये जो रिपोर्टर है जोदे सेंचेज ने बोला भाई, जब मैंने वो नाम सुना मेरे कान खड़े हो गया, वो शॉक्ड। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि भाई ये जो प्लेयर है, इसका जो क्लब है, दे विल बी इंटरेस्टेड अगर वो 150 मिलियन तक की यहाँ पे बिड भेजते हैं तो। अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं भाई कि 150 मिलियन में कौन प्लेयर अवेलेबल है। यूलियन एल्वारेज इज द प्लेयर जो कि 150 मिलियन में अवेलेबल है, ऐसा कई सारे लोग बोल रहे हैं। साले तू। एंड देन भाई यहाँ पे आप देखें डेम्बले के लिए भी बोला जा रहा है। डेम्बले इज द वन भाई प्लेयर जो कि राइट में खेल सकता है, राइट सेंट्रली, जैसे यहाँ पे एम्बापे खेलते हैं, विनीशियस लेफ्ट में खेलते हैं, तो डेम्बले कैन भाई ऑपरेट इन द राइट हैंड साइड। तो एक डेम्बले को भी यहाँ पे बोला जा रहा है। ऑब्वियसली ओलिसी इज द वन, एक और प्लेयर जो कि यहाँ पे है। बट यहाँ पे भाई सुनने में आ रहा है कि ये जो तीनों क्लब हैं, PSG, एथलेटिको मैड्रिड एंड यहाँ पे बायर्न, ये जैसे ही ऑफर आएगा उसको वहीं फाड़ के उसी पोस्टमैन के हाथों में पकड़ाने वाले हैं उस ऑफर को। तो ये सारी चीजें रिपोर्ट आ रही हैं, कितनी सही है कितनी गलत है वी विल गेट टू नो ट्यूसडे में ही पता चल जाएगा, ज्यादा दिन वेट नहीं करना है। खैर दोस्तों ये तो रियल मैड्रिड की स्टोरी। अब हम आ जाते हैं उस भूत की तरफ जिसने एक्चुअली हमारा भूत बना दिया था मार मार के साले ने यार। भाई बार्सिलोना जब भी मतलब भाई अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड खेलती थी, एथलेटिको मैड्रिड के भाई जितने भी प्लेयर्स है, 15 प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन को भी अगर आप ऐड कर लो, तो वो एक बंदा हर बार हमारे अगेंस्ट गोल मारना ही मारना है, और उसका गोल हमेशा क्रूशल होना ही होना है। ये तो भाई 7 जन्मों के पुराणों में लिख चुका था। मतलब भाई कुछ चीज संविधान में लिखी गई है, और ये चीज भी भाई बार्सिलोना के संविधान में लिखी गई है कि भाई यहाँ पे सॉरलोथ द जायंट, द बार्सिलोना स्लेयर, भाई ये आएगा, ये गोल मारेगा, ये पार्टी करेगा, ये होना ही था दोस्तों। फाइनली इट सीम्स लाइक यहाँ पे वो जा रहा है, यहाँ पे वो जाने वाला है। यहाँ पे यूवेंटस की तरफ से उसके लिए ऑफिशियल बिड आ चुकी है। एंड भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें पहले ही सुनने में आ रहा था कि भाई एथलेटिको मैड्रिड में रुकना नहीं चाहता, बिकॉज जिस तरीके से उसको ट्रीट किया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यूवेंटस में भी कहीं ना कहीं भाई जा रहे हैं व्लाहोविक, तो डेफिनेटली भाई वहाँ पे उसको मेन मैन का दर्जा मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इट्स अ गुड मूव फॉर हिम एंड इट्स अ बेस्ट मूव फॉर अस। भाई यहाँ पे हम लोगों की तो चांदी चांदी होगी एटलीस्ट दोस्तों। यहाँ पे अब एक जल्लाद तो कम हुआ यहाँ पे डेफिनेटली भाई। और सबसे ज्यादा डर इसी से लगता था, इसी से डेफिनेटली लगता था आसपास, और ये सब लोग हैं भाई यहाँ पे डेफिनेटली ओयारज़ाबाल, बट ये बहुत ही बड़ा दानव था, तो यहाँ पे अपना इससे पीछा छूटा। अब आ जाते हैं दोस्तों, पीछा छुटवाने की बात करें तो भाई यहाँ पे बार्सिलोना क्या जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम कितनी कोशिश कर लें 1:1 भाई हमारा लोन, ये सब चीज़ें हम पे कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाली है। और इसी के ऊपर एक बड़ी ही मेजर रिपोर्ट आ रही है। बताया जा रहा है कि लपोर्ता जो कि भाई 1 जुलाई से अपनी प्रेसिडेंसी का कमान को संभालेंगे, यानी कि भाई प्रेसिडेंसी ज्वाइन करेंगे वापस से, अभी तक वो है नहीं बाय द वे,
तो यहाँ पे वो अपनी जो जुलाई में जब भी यहाँ पे वो बुलाएंगे सोशियोज की मीटिंग, उसमें एक वोट डलवाने वाले हैं बाय द वे यहाँ पे, रिलेटेड टू कि और पैसा यहाँ पे जो आपका बारसा का ये जो प्रोजेक्ट है एस्पाई प्रोजेक्ट, उसको फाइनेंस करने के लिए और पैसा यहाँ पे निकलवाना चाहते हैं एज अ लोन। यहाँ पे भाई दोस्तों ये बहुत ही बुरी न्यूज़ मुझे पर्सनली लग रही है, बिकॉज भाई हम लोगों ने ऑलरेडी 1.45 बिलियन का हमने यहाँ पे लोन निकलवाया है ये प्रोजेक्ट एस्पाई बारसा का को कंप्लीट करने के लिए। और अगर ये भी कम पड़ गया हमको तो भाई यहाँ पे हमारे वांदे लगने वाले हैं, मतलब वांदे तो मैंने वर्ड यूज़ किया है, आप उसकी जगह पे कुछ भी लगा सकते हो, राइट। और यहाँ पे भाई एस्टिमेट बताया जा रहा है कि 400 मिलियन तक का बजट यहाँ पे मांग रही है। उसके साथ यहाँ पे दोस्तों अगर आप कैलकुलेट करें तो ये जो प्रोजेक्ट एस्पाई बारसा है दोस्तों, ये 1.9 बिलियन तक जा सकता है। दैट मीन्स भाई हम लोग अभी तक तो नाक तक डूबे थे, आई थिंक उसके बाद हमारी खोपड़ी के बाल ही बस बचेंगे पानी के अंदर, उससे सब कुछ पानी के अंदर चले जाएगा हमारा तो लिटरली भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें भाई, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो नहीं रहा है यहाँ पे कैंप न्यू, ये इसको कंप्लीट करने के लिए 3rd ईयर में भाई इन्वेस्ट किया जाएगा इस पैसा को, एंड देन बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं साइड बाय साइड उनमें भी थोड़ा बहुत पैसा डाला जाएगा, बट मेजोरिटी ऑफ द पैसा जो ये मांगेंगे ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भाई 3rd ईयर को कंप्लीट करने में, रूफ को लगाने में, इन सब चीज़ों में ही खर्चा हो जाएगा। अब देखो दोस्तों जितना हमने एस्टिमेट लगाया था उस हिसाब से तो भाई हमारा खर्चा ज़्यादा ही हो गया है। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? 400 मिलियन अगर हम लोग और लोन लेने वाले हैं तो यहाँ पे क्लियरली ये देखने में एक चीज़ आप कह सकते हो कि भाई मैनेजमेंट शॉर्ट साइटेड थी कि उन्होंने प्रोजेक्शंस जो खर्चे के हैं प्लस जो कंपनी जो यहाँ पे काम कर रही है उनका यहाँ पे भाई प्रोजेक्शंस गलत थे। लाइमेक ने यहाँ पे भाई 960 मिलियन में यहाँ पे बोला था कि हम लोग कंप्लीट कर देंगे इस प्रोजेक्ट को, बट कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट ये जो स्टेडियम है उसको बिल्ड करने में लग रहा है। और यहाँ पे कितना ज़्यादा लग रहा है, आई गेस भाई यहाँ पे 101.2 बिलियन 3 बिलियन तक यहाँ पे खर्चा लग सकता है इस पर्टिकुलर कैंप न्यू को बिल्ड करने में। बाकी सारे प्रोजेक्ट्स तो और भी है ना, मतलब एस्पाई बारसा में भाई यहाँ पे म्यूजियम आता है, बास्केटबॉल का कोर्ट आता है, एंड भाई कई सारे और प्रोजेक्ट्स हैं। तो देखो यहाँ पे एक बड़ा कर्जा और लेने वाली है बार्सिलोना। एक और रिपोर्ट आ रही है दोस्तों यहाँ पे गोल्डमैन सैच की कि वो यहाँ पे ओवरऑल जो 3 टीमें जिनको वो फाइनेंस कर रही है, बार्सिलोना उनमें से सबसे बड़ा चंक लेके रखती है, उनका 400 बिलियन तक, यानी कि 300 से 400 बिलियन तक यहाँ पे लोन बढ़ाने वाली है। मतलब कि दोस्तों जो कर्जा हम पे था, जिस तरीके से आपने अगर होम लोन देखा है तो भाई ड्यूरेशंस बढ़ जाते हैं या तो भाई लोन अमाउंट बढ़ जाती है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना के साथ होने वाली। जो हमारा एग्जिस्टिंग लोन था उसमें 250 से 300 मिलियन तक यहाँ पे बढ़ सकता है खर्चा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो ये कंसर्न वाला पॉइंट तो आपके सामने मैंने रख ही दिया कि भाई हम लोग लोन लेने वाले हैं, थोड़ा सा लोन अमाउंट भी हमारा शायद से बढ़ जाएगा। अब एक थोड़ा सा रिलैक्स पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि अभी बार्सिलोना 2026-2027 में हम लोगों को कहीं ना कहीं ग्रेस पीरियड मिला हुआ है। ये जो हमारा लोन लिया हुआ है ना भाई हमने 1.4 बिलियन का, इसका रीपेमेंट अभी हमें शुरू नहीं करना है। 2028 इज द डेट या फिर बोलो ईयर बोलो, वहाँ से एक्चुअली यहाँ पे बार्सिलोना ईयरली पैसा पे करना शुरू करेगी, रीपेमेंट पे करना शुरू करेगी इस लोन का। तो अभी भी आपके पास 2 साल ग्रेस पीरियड है, एंड दैट इज वाई दोस्तों मैं आपको बोल रहा था कि भाई हमारे लिए अब यहाँ से साइनिंग करना विल बी वेरी डिफिकल्ट। क्यों, किस लिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 2027 में जैसे हमने आपको पता ही कि भाई बार्सिलोना कैंप न्यू छोड़ के थोड़े दिन के लिए बाहर जाएगी, हमारे रेवेन्यूज ड्रॉप होंगे, वी डोंट नो कितना नीचे जाएगा, राइट। तो उस सीजन में शायद से हम लोग यहाँ पे बड़ी साइनिंग्स ना कर पाएं। 2028 में दोस्तों जब हमारा यहाँ पे रीपेमेंट शुरू होगा तो भाई मैं जो इवेल्युएट करवा रहा था, मैं यहाँ पे जो रिसर्च की है 100 मिलियन के आसपास तो हमारा पर ईयर हम लोग रीपेमेंट पे यहाँ पे देंगे। खर्चा जो मतलब लोन का EMI जाएगा वो भाई 100 मिलियन का ईयरली जाएगा। तो यहाँ पे आप खुद ही एस्टिमेट कर सकते हो दोस्तों कि कितना खर्चा हमारा, एक तो हमारा भाई अर्निंग अगले साल गिरने वाली है, एंड उसके अगले साल से भाई हमारे उसमें जो हम लोग जितना भी कमाएंगे, जब हमारा 105 की कैपेसिटी हो भी जाएगी के की, तो भी दोस्तों हमारे पास भाई 100 मिलियन का एक सीधा साधा खर्चा भाई यहाँ पे चले आएगा हर साल का। तो एक बहुत ही बड़ी कंसर्न पॉइंट है, एंड यही मैं रीज़न से मैं बोल रहा हूँ कि हमें एल्वारेज को किसी भी हाल में साइन करना चाहिए इसी सीजन में, या फिर भाई उसका कोई ऑल्टरनेटिव है बढ़िया तोड़ू सा कोई है तो उसको ले आओ, चाहे वो ओशिमन हो चाहे कोई भी हो। ओशिमन में मैं थोड़ा टिल्ट कम है मेरा, एल्वारेज थोड़ा ज़्यादा है। खैर दोस्तों एक तो पॉजिटिव ये रही, दूसरी पॉजिटिव दोस्तों ये भी आ रही कि यहाँ पे भाई बताया जा रहा है कि यहाँ पे बार्सिलोना ने यहाँ पे जो उनकी वैल्यूएशन थी पहले पिछले सीजन में
33% का जंप लिया है भाई। दिस इज समथिंग ह्यूज भाई, किसी भी यूरोपियन क्लब ने इतना बड़ा जंप अभी तक लिया नहीं है। बार्सिलोना की वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पे 5.9 बिलियन हो चुकी है। 33% जैसे मैंने बोला ये जंप है पिछले साल से, एंड हमने भाई यहाँ पे 1.46 बिलियन का यहाँ पे जंप लिया है। दिस इज अगेन भाई वन ऑफ द हाईएस्ट भाई जो अभी तक रिकॉर्डेड है यहाँ पे किसी एक क्लब का इन टर्म्स ऑफ भाई वैल्यूएशन का जंप। तो मतलब दैट इज क्रेजी, एंड दैट अगेन यू इफ यू सी कि भाई हम लोगों ने अभी तक अपनी क्लब को प्राइवेटाइज नहीं किया, हमने स्टैड नहीं बनाया, हमने इसके कुछ परसेंट को बेचा नहीं है। जिस दिन अगर हम लोग उसके कुछ परसेंट को बेच देंगे तो ये भाई जंप 20, 30, 40% भाई विद इन डे भी हो सकता है। खैर दोस्तों ये सारी पॉजिटिव न्यूज रिलेटेड टू कैंप न्यू यहीं पे, एंड नेगेटिव न्यूज रिलेटेड टू यहीं पे। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों एल्वरेज यानी कि हमारा इंटरेस्ट के ऊपर। भाई यहाँ पे बताया जा रहा है, एक रिपोर्ट आ रही है, आई एम नॉट श्योर दोस्तों, मिकेल ब्लैकवेज, पता नहीं है इसका नाम थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बट यहाँ पे भाई ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 100% बार्सा विल गेट यूलियन एल्वारेज। ये रिपोर्ट कर रहे हैं, कितना सही है कितना नहीं आप लोग डिसाइड करिए, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको इनकी बातें। ये बोल रहे हैं कि भाई बार्सिलोना अगर 130 मिलियन का पे करती है पैसा तो यहाँ पे यूलियन एल्वारेज विल बी देयर प्लेयर। भाई यहाँ पे दे कैन गेट हिम। यहाँ पे अगर हम लोग 130 मिलियन ऑफर करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही थी कि एथलेटिको मैड्रिड इज आस्किंग मोर देन व्हाट दे गॉट फॉर एंटनी ग्रीजमैन जो कि 120 मिलियन था। तो भाई यहाँ पे 130 मिलियन सीम्स लाइक एक ऐसा अमाउंट जहाँ पे डील डन हो सकती है। बट लेट्स सी दोस्तों कहाँ पे बात जाके रुकती है, बिकॉज जिस हिसाब से भाई इस समय पे बातें चल रही हैं भाई, दे डोंट इवन वांट टू सेल द प्लेयर भाई, चाहे वो 150 हो, चाहे वो 200 हो, चाहे वो 400 हो, 500 मिलियन रिलीज क्लॉज अगर है तो औकात पे कर दो, ऐसा वो बोल रहे हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है अरोहो से रिलेटेड, जो कि भाई यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो इंजर्ड कैसे हो गया है प्लेयर, बट वो इंजर्ड है, वो यूरोगा के जो यहाँ पे भाई उनका कैंप है उसको छोड़ के बार्सिलोना आ चुका है। यहाँ पे कुछ तो वो अपनी मसल के लिए डिस्कंफर्ट के लिए ट्रीटमेंट करा रहा है, आज ही वापस चले जाएगा। व्हाट द हेल, अबे मोबाइल फोन का चार्जर भूल गया था क्या? ये कैसी ट्रीटमेंट है जो कि बार्सिलोना में ही हो सकती है क्या? यूरोगे के पास उनके भाई फिजियोज नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है कि वो बार्सिलोना में आके उसने ट्रेनिंग करा, मतलब अपनी करा दी, मतलब ठीक है ट्रीटमेंट करा दी, ट्रेनिंग नहीं ट्रीटमेंट करा दी, एंड फिर वापस भी चला गया आज ही, आज मतलब जा रहा है, सॉरी अभी आज जाएगा। तो दिस इज समथिंग विच इज स्ट्रेंज यार, मतलब मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। खैर क्या कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्लेयर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बार्सा इंटरेस्ट दोस्तों, फिस्निक असलानी। मतलब देखो दोस्तों आप लोग कई सारे लोग इसको प्यार भी करते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि यार इसको लेना भी चाहिए, एंड आई अग्री भाई हमको लेना चाहिए। एक मार्केट अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेयर जो कि फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। 30 मिलियन के अराउंड ये दोस्त हमारे को मिल सकता है ये प्लेयर, 23 ईयर ओल्ड। बार्सिलोना इंटरेस्टेड भी थी, बट अब रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों एक ऐसा क्लब जो अगर किसी प्लेयर में इंटरेस्ट होता है तो उसका मतलब ऐसा है कि वो प्लेयर तो जेन्युइन केस है भाई, बढ़िया प्लेयर है वो, है ना। आरबी लेप्जिग इज इंटरेस्टेड इन भाई यहाँ पे फिस्निक असलानी, और वो लोग उसको साइन करना चाहते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे भाई, यहाँ पे अब बार्सिलोना फैंस तो पिघल जाएंगे। अब वो बोलेंगे कि भाई अब तो आरबी लेप्जिग आ चुका है, स्टैंप लग चुका है ये प्लेयर, मतलब भाई ये ही इज एक्चुअली गुड। और ये जब मतलब 30 मिलियन का आज प्लेयर है, 30 मिलियन का आज ये प्लेयर है, आफ्टर लाइक 2 years भाई यहाँ पे बार्सिलोना इसी को ही 90 मिलियन में खरीदेगी। तो मतलब भाई यहाँ पे बार्सिलोना को अभी ले लेना चाहिए, राइट। कई सारे लोग ये बोलेंगे, आई एग्री दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं, बट यार क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर एल्वारेज के लिए 130 मिलियन लगेंगे, आई डोंट इवन थिंक कि भाई हम लोग यहाँ पे ढंग के प्लेयर बाकी उसके बाद साइन कर पाएंगे। खैर ये दोस्तों रिपोर्ट आ रही थी तो मेरे को आपको बताना पड़ा। अब आ जाते दोस्तों एक ऐसा प्लेयर जो कि बार्सा की यूथ एकेडमी से है, और उसने एकदम बिल्कुल बुमा बुम कर दिया है दोस्तों अंडर 17 यूरो में। भाई यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तुंकारा की, एब्रीमा तुंकारा, 16 साल का लड़का है भाई, क्रेजी भाई। मतलब भाई इस समय पे अगर आप देखें तो देर आर क्लब्स लाइक मैन सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूवेंटस, ये सब लोग उसको स्काउट कर रहे हैं। अभी जो ये यूरोज हो रहा था ना अंडर 17 वाला, जहाँ पे अगर आप उसके स्टैट्स सुन लोगे तो आपका खड़ा हो जाएगा कान, दोनों के दोनों। 1 गोल ही हैज स्कोर्ड इन दिस टूर्नामेंट, 4 असिस्ट। आई नो आपको लगेगा कम है, अबे भाई टूर्नामेंट होते ही कितने मैचेस के होते हैं, 5, 6, 7, 8 मैचेस के तो होते हैं। उसमें भाई उसका अगर आप ये देख लो ही इज प्लेइंग एज अ कैम, तो यहाँ पे भाई दिस इज अ गुड स्टैट। बट जो क्रेजी स्टैट है दोस्तों यहाँ पे, बहुत ही क्रेजी स्टैट है यहाँ पे, वो है 23 की पासेस। भाई उसने कितने सारे पॉसिबल असिस्ट बना दिए थे, जो कि यहाँ पे एक्चुअली सामने हमारी जो टीम है, मतलब स्पेन की टीम है, वो फिनिश नहीं कर पाई। 23 की पासेस, अगर आप इसमें दोस्तों
तुंकारा का लेवल एंड देन जो सेकंड हाईएस्ट वाला प्लेयर है उसका अगर लेवल देखेंगे तो भाई आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी दोस्तों। इतना बड़ा डिफरेंस, मतलब भाई इतना बड़ा डिफरेंस है कि क्रेजी। एंड भाई एवरीवन इज मतलब यहाँ पे अप्रिशिएटिंग दिस काइंड ऑफ टैलेंट। भाई यहाँ पे हमारा क्लब हो, बाहर के क्लब्स हो, इतने सारे नाम मैंने आपको बता दिए। एंड गुड थिंग इज दोस्तों, उसने भाई यहाँ पे जो अंडर 6 मतलब जो 16 वाले प्लेयर्स होते हैं, 16 ईयर ओल्ड में, यू नो ना कि मतलब वो पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं विद बार्सिलोना, 18 में दोबारा साइन करेगा। तो वी हैव द साइन ऑफ दिस प्लेयर। भाई अभी तो जनरली जाएगा नहीं, लेट्स होप कि भाई 18 में भी बार्सिलोना के साथ स्टिक करे एंड ही विल बी पार्ट ऑफ फ्लिक का जो ये भाई यहाँ पे समर कैंप लगेगा, समर ट्रेनिंग होगी एंड भाई मोस्ट प्रोबेबली हम लोग उसको लेके भी जाएंगे इंग्लैंड। तो ये जो है दोस्तों वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाला है। ऑल दोस्तों उतने मैचेस नहीं मिलेंगे, आई एम प्रीटी श्योर। 16 ईयर ओल्ड भाई, कितना रगड़ोगे, कितनों को रगड़ोगे, राइट? बट स्टिल भाई आई बिलीव ही विल गेट हिज फेयर चांस कि मतलब प्रूव कर सकता है हंसी फ्लिक के आगे कि भाई मैं भी कुछ चीज हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज डू गिव इट अ लाइक एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।